हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज इस लेक्चर में हम जो है कंटिन्यू करेंगे बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 ही। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर जो है डिस्कस की थी, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिटेल में जो है पहली एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ बिज़नेस। तो बिज़नेस क्या है? जैसे आप जानते हैं, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि पैसा कमाने के लिए की जाती है। और कौन परफॉर्म करता है इसको? ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पे बिज़नेस में क्या है? प्रोडक्शन होती है किसी प्रोडक्ट की, या फिर उनकी बाय करना, उनको सेल करना, मैंने कि गुड्स और सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग, जब प्रोडक्शन, जब प्रोक्योरमेंट जो है दैट इज़ नोन एज बिजनेस। पहले जो था बिजनेस का मीनिंग बस यहीं तक सीमित था कि गुड्स को प्रोड्यूस करना, बट आजकल जो है अगर मॉडर्न टाइम में हम देखें तो न्यू कस्टमर्स क्रिएट करना, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आना, और जो भी प्रोड्यूस किया है कोई भी गुड्स या सर्विसेज है उसको जो है कस्टमर तक पहुंचाने तक लेके जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उनको हम जो है बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस का मीनिंग जो है आपको इनके फीचर्स जो है वो उससे भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स। पहला है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहले ही हम कर चुके हैं, पैसे के लिए की जाती है, इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है। जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो होती हैं जो हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो वो पैसे के लिए हैं। ये नॉन इकोनॉमिक नहीं है बिजनेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इकोनॉमिक, जो नॉन इकोनॉमिक है वो तो कोई मेंटल पीस के लिए करता है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है एक बिज़नेस में, या फिर इतना कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है ये कि मेंटल पीस आनी तो क्या है, जो होती है वो भी चले जाती है। तो ये मेंटल पीस के लिए नहीं है, ये पैसे के लिए है। तो इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे जो है अगर कोई भी एक्टिविटी है उसको हम बिजनेस कह सकते हैं, तो उसमें या तो प्रोडक्शन होना चाहिए या फिर कोई बाइंग होनी चाहिए गुड्स या सर्विसेज की। अगर वहाँ पे जो है बाइंग या प्रोडक्शन ऐसा कुछ नहीं है, गुड्स से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड, देन उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं। सर्विसेज की अगर बात करें तो सर्विसेज में आ जाते हैं जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, है ना। तो नेक्स्ट है आपका सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी गुड्स और सर्विसेज जो हैं, अगर हमने या तो पहले में हमने किया ना कि या तो प्रोड्यूस होनी चाहिए या फिर उनको बाय किया होना चाहिए, लेकिन अगर हमने इनको ना अगर प्रोडक्शन भी कर ली है, बाय भी कर लिया है, लेकिन फर्दर इनको सेल नहीं किया है या एक्सचेंज नहीं किया, एक्सचेंज का मतलब है इनको आगे किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर हमने उनको सेल नहीं किया है आगे कस्टमर्स को, तो हम उसको जो है बिजनेस नहीं कह सकते हैं। तो इसकी एक्सचेंज या सेल होना भी ज़रूरी है। मान लीजिए एक फार्मर है, उसने अपने खेतों में जो है वो क्रॉप्स उगाई हैं, तो अगर वो जो भी उसने फसल उगाई है अपने खेतों में वो अपनी फैमिली, अब देखो वहाँ पे प्रोडक्शन तो है, मतलब अगर फार्मर ने जो है अपने खेतों में जो है कोई भी फसल उगाई है तो वहाँ प्रोडक्शन है ना। तो ये जो प्रोडक्शन है, तो इस सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिजनेस है। लेकिन अगर वो जो है उसने जो कुछ भी उगाया है वहाँ पे वो उसको आगे सेल नहीं करता है, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए रख लेता है ताकि उसकी फैमिली उसको कंज्यूम कर सके, उसकी खपत कर सके, देन उसको आप जो हैं बिजनेस नहीं कह सकते हैं। तो आफ्टर प्रोक्योरमेंट या प्रोडक्शन इसको सेल करना भी ज़रूरी है। अगर सेल वाला एलिमेंट जो है इन गुड्स या सर्विसेज में नहीं रहता है, देन यो है इसको बिजनेस नहीं कहा जा सकता। मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आपने कोई प्रोडक्शन करी है या फिर कुछ बाय किया है, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस। आगे नेक्स्ट है 4 पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कंसंट्रेट करिए। अब अगर आपने कुछ बाय भी कर लिया, उसको सेल भी कर दिया, है ना, लेकिन वो आप रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, देन इसको भी आप बिजनेस नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल
आप जो हैं कोई पेन या कोई ड्रेस लेके आए, वो आपके फ्रेंड को पसंद आ गया, आपने वो बाय किया, है ना, और उसके बाद उसको अपने फ्रेंड को सेल कर दिया। बेशक वो प्रॉफिट पे किया या कैसे किया, लेकिन जो भी है, जिस भी प्राइस पे था, आपने उसको दे दिया आगे। अब यहाँ पे परचेज भी हुई, सेल भी हुई, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो इस थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग तो ये बिज़नेस हो गया। लेकिन अब ये उसने रेगुलर बेसिस पे नहीं की है, उसने जस्ट एक बार बाय किया और सेल किया, है ना। तो ये क्या था, रेगुलरिटी नहीं थी, तो इसको हम जो है बिज़नेस नहीं कह सकते। इसकी और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मोबाइल है आपका, है ना, मोबाइल पुराना था, आपने बेच दिया, है ना, नया मोबाइल ख़रीद लिया, है ना। तो यहाँ पे मोबाइल पुराना बेचना, नया ख़रीदना, सेलिंग और जो है परचेज़, दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर आप अपनी शॉप पे ये करते हैं, रेगुलर बेसिस पे वो हो जाता है। मोबाइल्स को ख़रीदना, बेशक पुराने वाले ख़रीदें, नए वाले बेचें, या कुछ भी हैं, है ना, तो जहाँ पुराने वाले ही बेचना, ये चीज़ें क्या है, अगर तो ये रेगुलर बेसिस पे आप कर रहे हैं और इससे आप जो है अपनी इनकम का साधन बनाया हुआ है आपने इसको, तो ये जो है बिज़नेस है। लेकिन अगर उसमें रेगुलरिटी नहीं है तो इसको बिज़नेस नहीं कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पेन वाली या ड्रेस वाली एग्जांपल में बताया कि वो जस्ट उसके फ्रेंड को उसने जो है ला के दिया था, एक को ला दिया होगा, दूसरे को पसंद आ गया तो उसको भी ला दिया। लेकिन अगर वो सिंगल ट्रांजैक्शन है या फिर ट्वाइस है, एक दो ट्रांजैक्शंस को हम बिज़नेस नहीं कह सकते हैं। उसके बाद है प्रॉफिट अर्निंग। अब नेक्स्ट जो है, इसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना उद्देश्य होना चाहिए। अगर प्रॉफिट अर्निंग जो मोटिव है वो वहाँ पे नहीं है, देन उसको आप बिज़नेस नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने कुछ प्रोडक्शन किया, लेकिन वो प्रोडक्शन करने के बाद जो है वो किसी ना किसी NGO को दे रहा है ना, तो वहाँ पे उसका मेन जो मोटिव है वो बिज़नेस करना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। या फिर वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको, या चैरिटी जो है कर रहा है, वेलफेयर के काम में जो है लगा हुआ, देन वो प्रोडक्शन, वो एक्सचेंज, परचेज एंड सेल जो है वो उसको बिज़नेस का रूप नहीं दे सकती है, नाम नहीं दे सकती हैं। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। अभी हमने कहा कि प्रॉफिट होना जो है, प्रॉफिट उद्देश्य होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हर एक बिजनेस में जो है अनिश्चितता, मतलब अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। अनसर्टेन है, आपको कितना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो आपको रिस्क भी रहता है। रिस्क का मतलब है फ्यूचर में लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं। तो बिजनेस में आप प्रॉफिट भी अर्न करते हैं और आपको लॉसेस भी होते हैं, है ना। तो ये जो हैं हमेशा इसकी जो चांसेस हैं बने रहते हैं। तो मे भी प्रॉफिट हो जाए, मे भी लॉसेस हो जाए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे लॉस हो गया, क्योंकि कोई भी कारण हो सकता है, अगर आपको लॉस हो गया तो लॉस होने की वजह से हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी या रिस्क हमेशा ही उसमें बना रहता है। तो रिस्क जो है बिज़नेस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक बिज़नेस का इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट कह सकते हैं हम इसको। तो रिटर्न भी हो सकती है, मतलब आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है, या फिर आपको रिस्क हो सकता है कि आपको नियर फ्यूचर में लॉसेस हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे फीचर्स बिज़नेस के। तो आगे की वीडियोस के लिए भी आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।